हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम लोगों का चैप्टर 3 पार्ट 3। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हम लोगों का ये समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल जो पड़े होंगे उनमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अगर वो न्यूमेरल बेस पे है। अगर वो न्यूमेरल पे ना होकर के वेरिएबल भी आपके तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो करेंगे क्या, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करें या y के। तो मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा, y का यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ इक्वेशन इस वाली में b से मल्टीप्लाई कर दो। b से मल्टीप्लाई होते ही ये 1 है तो b का 1 में bx, फिर b का y में by इक्वल टू a का b में ab प्लस b का b में b स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये तो एज इट इज आ गया। अब देखो, क्या मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया। अगर y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, एक प्लस साइन का और एक माइनस का, मींस दैट अपोजिट साइन के हो, तो यहाँ एडिशन करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या bx प्लस ax होगा इक्वल टू ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बन गया ab प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो कॉमन क्या आएगा x, बचा क्या b प्लस ए इक्वल टू यहां से कॉमन आ गया a, ये भी क्या बच गया b प्लस ए। b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल, तो क्या x इक्वल टू ए आ गया या नहीं। ओके, x इक्वल टू ए मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। x की जगह पे a डेटा आते ही क्या ये y का डेटा आ गया कि नहीं अपना, y इक्वल टू b। अगर मैं इसको कॉम्पिटेटिव तरीके से सोचूं, ये तो मेरा तरीका हो गया सब्जेक्टिव मेथड। कॉम्पिटेटिव बेस से मैं ऐसे सोच सकता था कि बाय द वे लेट करो x की वैल्यू a हो और y की वैल्यू क्या होगी b। क्या ये यहाँ सेटिस्फाइड करेगी, x की जगह पे a रखते ही क्या ये a स्क्वायर बन गया, यस, और y की जगह पे b रखते ही ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते थे कि x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहीं पे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू a प्लस b एंड नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। अब फिर से अगर मैं डायरेक्ट सोचने की कोशिश करूं तो क्या x की जगह पे ए स्क्वायर रखूंगा तो ये 1 बन जाएगा, y की जगह पे बी स्क्वायर रखूंगा कैंसिल होकर के ये भी 1 बन जाएगा। क्या 1 प्लस 1 2 होता है। तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर गया x इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल टू बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर रखूंगा तो ए से कैंसिल होते ही क्या ये ए बन जाएगा और मुझे इसे ए ही बनाना था, ओके बन गया। अगर मैं y की जगह पे बी स्क्वायर रखूंगा, b से b कैंसिल, क्या b बन गया, यस। ये था आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का। हम लोग x वाला इस वाला करके दिखाते हैं। चलो x का कोफिशिएंट इक्वल करने का मीनिंग है 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ए 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई होते ही ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बाई ये है ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, क्या आ गया। चलो, और एक इक्वेशन मुझको दे रखी है ऑलरेडी, तो वो ये रह गया। यहाँ पे अगर x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं और दोनों सेम साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होते ही साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा अपना y अपॉन ए बी, ऐसे माइनस क्या होगा y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए से ए कैंसिल होगा 1 बार, तो 1 ये आ गया। ये क्या है अपना b अपॉन ए और ये क्या अपना माइनस का। अगर मैं देखूं यहां से तो y कॉमन आ गया और भी कुछ आएगा, नीचे से b भी आ रहा कॉमन, तो 1 अपॉन ए
माइनस 1/b इक्वल टू, यहां देखो b/a तो है, अगर 2 माइनस 1 प्लस का है 2 माइनस के क्या बचेगा माइनस का 1, तो y/b एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे ए बी, तो b यहाँ आ गया और a यहाँ पे इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा a b माइनस ए, क्या b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, कितनी बार जाएगा 1 बार, a से a कैंसिल, तो ये b का मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई y इक्वल टू b स्क्वायर। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं y इक्वल टू b स्क्वायर पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, किसमें, इस वाली x अपॉन a प्लस बाई की जगह पे रिप्लेस कर दे रहा हूं बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक बी से एक बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस, क्या मैं बोल सकता हूं इस बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है और एक इक्वल के राइट हैंड साइड है, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन और आ जाए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अपना थर्ड है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो अब क्या आएगा जवाब, तो यहाँ पे फिर से देख लो कि या तो एक्स की कोएफिशिएंट को इक्वल करो या वाई की, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं वाई की कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे रहा हूं, यहाँ y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे 1, तो क्या इस वाली इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी अपनी bx प्लस by इक्वल टू 2b, और एक ऊपर दे रखी है क्या ax प्लस by इक्वल टू a प्लस b, जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, अगर वो सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन के होंगे तो एडिशन, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होते ही साइन चेंज हो जाएंगे, बी वाई से बी वाई कैंसिल, क्या बचा बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 2b माइनस ए माइनस बी, अगर x कॉमन आया तो b माइनस ए, 2b माइनस बी, b माइनस ए, यहां से मुझे पता पड़ गया x इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और ये कैंसिल होते ही x इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 1 आया, तो क्या y की वैल्यू आ गई यहां से 1, ओके ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे और आ जाएंगे, तो मैं करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी होंगी और तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, तो किन्हीं भी 2 इक्वेशनों को, चाहे इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को ही मैं इक्वल कर दे रहा हूं। एक केस बन गया अपना ये एक्स प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 कर दिया। एक केस तो ये आ गया, दूसरा केस कौन सा है, इन दोनों को इक्वल कर लो, तुम्हारा मन है फर्स्ट लास्ट को इक्वल करना है, तब भी आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11, क्या दिख गया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 3 का y में 3y, 8 3 जा 24, 2 का भी मल्टीप्लाई सभी में होगा सिमिलरली 2x प्लस 4y माइनस 20, सेम साइड कर दो वेरिएबल को और न्यूमरल को एक साइड ले जाओ, देखो 3x माइनस 2x, 3y 4y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 24 राइट हैंड साइड जाएंगे किसकी हो जाएंगे प्लस, देन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का, इक्वेशन 1 रेडी, इक्वेशन 2 देखो 11 का मल्टीप्लाई 11x प्लस 22y माइनस 4 5 1 154, 3 का मल्टीप्लाई 9x प्लस 3y माइनस 36, वेरिएबल को एक साइड कर लो, चलो और न्यूमरल को एक साइड, तो 22/3y इधर आया माइनस का, 154 राइट हैंड साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का माइनस 36, तो ये बन गया आपका 2x प्लस 22 माइनस 3
19 बाई इक्वल टू माइनस होते ही ये बना अपना 8 एंड 4 माइनस 3 1 1। इक्वेशन 2 इसको दे दिया मैंने। एक बात और देख लो, 2 में x का वेरिएबल 2 है जबकि 1 में x का वेरिएबल कितना है 1। तो क्यों ना मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 8। दोनों में क्या करूंगा मैं, x का कोफिशिएंट इक्वल है सब्ट्रैक्शन कर दूं, माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, क्या x का 2x कैंसिल हो गया तो ये बन गया 21 बाई, और ये कितना बन गया आपका तो ये तो 120 प्लस 6 126 बाई की वैल्यू आ जाएगी 126 अपॉन 21। अगर मैं देखूं तो इसको पहले 3 से ही हटा दे रहा हूं, या 21 से सीधा हटा दूं, 21 6 21 सिक्का 126 कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू इसमें रख दे रहा हूं x बाई की जगह पे 6, देन x निकल के आ गया मेरा 6 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ऐसे ही कोई भी तुम्हें दिखे कि वेरिएबल या विदाउट वेरिएबल का, इस पार्ट में मैंने वेरिएबल वाले क्वेश्चन कराए हैं जिनको सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया मैंने, और जो विदाउट वेरिएबल वाले हैं वो इससे पहले वाले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।